For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले की वीडियो में आपने देखा कि कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हम 10th स्टैंडर्ड का आपका जो मेन कोर्स है उसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि बुक में कन्वर्सेशन दिया है स्टूडेंट और टीचर का, तो उस कन्वर्सेशन में से हम सिर्फ इक्वेशंस को लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो वहां इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0 और टीचर उससे कहता है कि कंपेयर करो। सो वी कंपेयर दैट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया, ये कैसे निकली स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 है और a जो है वो इक्वल टू 1 है, यानी वो नॉन जीरो है, यहाँ पर जीरो नहीं है। a इक्वल टू नॉट जीरो, यही हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन है, तो ये फुलफिल करता है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टीचर अब बाद में उससे कहते हैं कि क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ट्राई करके देखते हैं। इस इक्वेशन में हम ट्राई करते हैं x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0 को आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए। 2 1 जा 2 एंड ये 10। अब दो के ऐसे दो टुकड़े करना जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 होता हो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ही होता है उसका। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 करेंगे तो ये तो ऊपर का आ जाएगा, लेकिन 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, और यहाँ कितना चाहिए 10। इसीलिए ये मेथड जो है यानी फैक्टराइजेशन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। रीजन, ये जो कांस्टेंट नंबर है ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब हमें इस जो इक्वेशन है इसको कंप्लीट स्क्वायर में बदलना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो वो किस तरह से होती है, सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां फिलहाल इस इक्वेशन के कारण जो फैक्टराइजेशन है वो यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। सो लेट x स्क्वायर प्लस 10x प्लस कोई k नंबर, यानी इस नंबर के जगह पर हम कोई एक नंबर लेते हैं इमेजिनरी, इस 2 की जगह कि कोई k नंबर है, उस k नंबर को हम लेने के बाद ये कंप्लीट स्क्वायर में यानी x प्लस a के होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा हम लेट इसको मान के चलते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है आप इसको, ये बुक में नहीं दी गई है, इसको हम स्टार के रूप में लेते हैं कि इसमें से हमें इन आर्बिट्ररी a और a की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम इसको ट्रांसफर करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इन दोनों इक्वेशन में इस k को यहां ट्रांसफर करके लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू, ये बुक में नहीं दिया है, ये आपको आगे जो स्टेप समझानी है उसके लिए मैं लिख के रख रहा हूं कि ये जो है हम इस k को उधर ट्रांसफर करके x प्लस a होल स्क्वायर माइनस k भी लिख सकते हैं। तो ये बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत है आपको समझाने के लिए। नाउ अब हमारा जो फ्लो में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस k इक्वल टू x प्लस a, इसका होल स्क्वायर होता है। तो इस इक्वेशन को हम एक्सपांड करते हैं यानी ओपन करते हैं। सो ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस k इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। जो मैंने कंप्लीट स्क्वायर समझाया था, देखिए कि इसका मतलब ये होता है। अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे x के कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को कि क्या आता है। सो नाउ इक्वेटिंग coefficients of x and constant, अब यहां पर x और x इन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। जिसके कोएफिशिएंट्स कहा है उस अल्फाबेट को छोड़कर बाकी जो बचा है वो लिखना है। यहां पर x का कोएफिशिएंट 10 है इक्वल टू, x का पूछा है इसलिए x को छोड़ के उसका 10 लिखना है। यहां x का कोएफिशिएंट 2a है, x को छोड़ दो तो ये हो गया 2a।
साथ में हमने कांस्टेंट को कहा है, तो कांस्टेंट यहाँ k है और यहाँ a स्क्वायर है, तो k इक्वल टू a स्क्वायर। यहां इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो 10/2 इक्वल टू a, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 5 10। तो हमारे पास पहली जो वैल्यू है यहां पर a की मिल गई है। अब हमें k निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, 5, वही वैल्यू हम यहां रखेंगे, k इक्वल टू 5 इसका स्क्वायर, सो k इक्वल टू आ गया 25। नाउ अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है, यानी जो हमारी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, इसके अंदर हम वो वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम थोड़े देर, तो अब a और k की वैल्यूज मिल चुकी है, तो हम फिर से हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को लेंगे। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए हमने इस इक्वेशन को काय में कन्वर्ट किया था, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस k में, और फिर यही इक्वेशन काय में कन्वर्ट की थी हमने, ये ब्रैकेट में। तो ये बुक में नहीं है, मैंने स्टार करके आपको दिया है। सो अब हम उस इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 10x की जगह ये पोर्शन लिखते हैं। तो यहां देयरफॉर ये आपकी स्टार वाली स्टेप अगेन, x प्लस a होल स्क्वायर प्लस माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने ये जो पोर्शन है यहां पर, इसकी जगह आपने ये लिखा हुआ है। अब आपके पास a और k की वैल्यूज है, हम वो यहां पर वैल्यूज रखते हैं। देयरफॉर x प्लस a की वैल्यू जो है वो 5 है, उसका होल स्क्वायर, माइनस k की वैल्यू 25 आई है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो पोर्शन है, ये जो 2 स्टेप है, ये आपके बुक में अब मिलेगी, क्योंकि ये जो बीच का हाईलाइट पोर्शन है ये उन्होंने सॉल्व नहीं करके दिया है। तो इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप दी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन -23 होता है। अब यहां पर ये ब्रैकेट तो कंप्लीट स्क्वायर में है, ये 23 स्क्वायर में नहीं है, वरना यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो क्या हम 25 को कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, √23। तो लेके इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर वी गेट x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस ये जो 23 है ये कन्वर्ट हो गया √23 और होल स्क्वायर में। जैसे आपको पता ही है कि 23 को आप कैसे लिख सकते हो, √23 एंड √23। तो ये 2 बार है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको √23 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसीलिए 23 की जगह हमने कन्वर्ट करके क्या लिखा है, √23 का स्क्वायर। नाउ हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर यहां पहले ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 प्लस √23 एंड सेकंड वन इज x प्लस 5। ये जो पहला है वो वैसे ही रहेगा, साइन चेंज होगा सिर्फ ये यहां का, सो ये प्लस हो गया, सेकंड टाइम यहां माइनस, इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट आ गए हैं, दोनों को हम 0 के साथ इक्वेट करते हैं। सो फर्स्ट ब्रैकेट यानी x प्लस 5 प्लस √23 इक्वल टू 0, सेकंड x प्लस 5 माइनस √23 इक्वल टू 0। दोनों x की वैल्यू निकालने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए x इक्वल टू, यहाँ दोनों के दोनों जो नंबर जो है पॉजिटिव है, उधर साइड लेके जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएंगे। सो ट्रांसफर के बाद यहाँ आंसर आया है -5 माइनस 23। सेकंड साइड x इक्वल टू -5 और ये -23 उधर जाएगा, यानी राइट साइड तो बनेगा +23। सो देयरफॉर या आंसर में आप लिख सकते हो रूट्स आर -5 माइनस √23 एंड -5 प्लस √23। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप बार बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि किस तरह से यहाँ पर
ये 2 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर में नहीं होता है, यानी वो प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम उसके जगह थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं 2 को और वहां कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लेते हैं, कोई एक इमेजिनरी नंबर कि जिसके बाद ये इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। अब कंप्लीट स्क्वायर क्या है, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर इस पोर्शन की वैल्यू चाहिए, इसलिए के को हमने यहाँ लिया है, लेकिन ये हिडन पोजीशन है, ये आपके बुक में नहीं दिया है डायरेक्टली। इसके बाद कौन सी स्टेप है ये, तो यहाँ हमने ये यहाँ वैल्यू की जरूरत है, इसलिए इसको कन्वर्ट करके दिखाया है। तो ये आपकी स्टार स्टेप है। इस स्टेप के बाद इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये जो ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a स्क्वायर देगा। इस पूरी दोनों इक्वेशन में आप x और कांस्टेंट दोनों तरफ इसको कंपेयर करोगे, तो यहाँ नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 5 मिली और k की वैल्यू 25 आफ्टर सॉल्विंग। नाउ अब वही पुरानी इक्वेशन, आपकी जो मेन इक्वेशन है वो ये है, तो इस मेन इक्वेशन को ही आपको लेके सॉल्व करना है। आपने कन्वर्ट इस इक्वेशन को किया था, बट आपकी मेन इक्वेशन कौन सी है, +2 वाली। सो इस इक्वेशन को हम फिर से लेते हैं। यहां हमने x स्क्वायर प्लस 10x को कन्वर्ट किया था यहाँ ब्रैकेट में x प्लस a स्क्वायर माइनस k में, तो हम वो वाला पोर्शन लिखेंगे +2। नाउ यहाँ पर a की वैल्यू और k की वैल्यू निकल चुकी है, a की जगह 5 रखेंगे, k की जगह 25। अब ये आपके बुक में जैसा दिया हुआ है उसके जैसा दिख रहा है, यानी वैसी वैल्यूज आपकी आ गई है। तो कहां से वो वैल्यू आई है बुक में, वो अब आपको धीरे धीरे समझ चुका होगा। अगर आप इसको बार बार रिवाइंड करते पढ़ते हैं तो ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। नाउ अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन -23 हो गया। इसको कंप्लीट स्क्वायर सॉरी ये कंप्लीट स्क्वायर में है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। सॉल्यूशन के बाद आपको 2 रूट्स मिले। सो ये थी कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इस क्वेश्चन को और इसके पहले जो मैंने कंप्लीट स्क्वायर बताया, उन दोनों को आप अच्छे से पढ़िए, हैंड रिटन 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही हम उसमें क्या होते जाते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं। सो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए 1, 2, 3 बार। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए कि कहां से कौन सी वैल्यूज ली गई है और कैसे उसको कन्वर्ट किया गया है। सो आई होप कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड का ये पोर्शन या ये जो फॉर्मूला फॉर्म है वो आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, यही आपका होमवर्क है। इसके बाद मिलते हैं कंप्लीट स्क्वायर पर जितने भी सॉल्व एग्जांपल है और उसके बाद एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए इस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.